गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में शतकोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 में हम 12वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे। 14 जुलाई 1992 को स्वामी प्रवचन देते हुए कहते हैं, भगवान पर पूरा विश्वास रखना ही हमारी सच्ची सांस है, लेकिन इस विश्वास के बीच बीच में परिवर्तन होते रहने के कारण, व्यक्तिगत विचार मतभेद के कारण मानव अनेक प्रकार के दुखों एवं अशांति को झेल रहा है। दृढ़तापूर्वक आकार धारण किए विचार किसी भी परिस्थिति में क्षेम पूर्वक बने रहेंगे। भक्ति भावों को
गहनता पूर्वक अपना ना सकने वाले भक्त हमेशा अशांति में ही बने रहेंगे। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सड़क के दोनों ओर कहीं कहीं बड़े बड़े छायादार वृक्ष होते हैं, लेकिन वर्षा ना होने पर भी, अकाल के समय भी ये वृक्ष हरे भरे ही रहते हैं। लेकिन उनके पास स्थित खेतों को सींचा ना जाए तो फसल सूख जाएगी। ऐसा क्यों होता है? उस बड़े वृक्ष की जड़ें नीचे बहने वाले जल तक पहुंच जाती हैं, इसलिए जड़ों द्वारा अंदर से जल की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन पास ही में स्थित धान के पौधों की जड़ें जमीन के अंदर स्थित जल तक नहीं पहुंच पाती हैं। अतः जब तक पानी ऊपरी सतह तक रहता है, फसल हरी भरी बनी रहती है। ऊपरी सतह पर जल के न रहने पर वह सूख जाता है। एक और उदाहरण प्रस्तुत है। पहाड़ से धकेल दिए जाने पर प्रहलाद की रक्षा किसने की? विष्णु ने नहीं, अपितु प्रहलाद के विश्वास ने ही। उसके विश्वास ने ही विष्णु स्वरूप को धारण किया। अतः आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास को पैदा करना ही पहला सोपान है। उसके लिए कोई अन्य पद्धति नहीं है। भगवान ने इस विषय में और भी कहा। शास्त्रों को पढ़कर यज्ञ याज्ञ आदि किया जा सकता है, फिर भी भगवान में गहन विश्वास के ना होने पर उस कर्म कांड के द्वारा या उपनिषद या गीता अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया पांडित्य कुछ भी काम नहीं करेगा। वे सब केवल शारीरिक और बौद्धिक व्यायाम मात्र ही होंगे। अपने विश्वास को और अधिक गहन करो। यदि भगवान ही नहीं हो तो इस संसार में ये सब आश्चर्य कैसे है? नक्षत्र किस शक्ति के आधार पर अपने अपने स्थान पर हैं? बिना किसी धुरी के ही पृथ्वी अपने कक्ष में कैसे परिभ्रमण करती है? सबको प्राण दान करती हवा किस प्रकार बहती है? ये सब मानव शक्ति की पहुंच से बाहर है। नेपथ्य में अदृश्य शक्ति इन सबको नचाती है। वह अदृश्य ही इन सबको दृश्य बना रहा है। वही है भगवत शक्ति। भगवान कौन है? बाबा के शब्दों में भगवान मूलाधार चैतन्य शक्ति है, समस्त विश्व के आधार के रूप में खड़ी होने वाली चैतन्य शक्ति। उनका कोई अपना रूप ना होने पर भी भक्ति के द्वारा इच्छित किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। शरीरगत स्पृहा से लिपटे रहने के कारण रूप से युक्त भगवान की पूजा करना ही हमारे लिए सरल है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, रूप रहित यानी निराकार पर मन को लगाना और अधिक मुश्किल है। रूप युक्त लोगों को उस लक्ष्य को पहुंचना बहुत मुश्किल है। अतः शुरुआत में साकार भगवान को चुनना ही अच्छा है। भगवान के किसी भी रूप को चुन सकते हैं, क्योंकि सभी रूप उनके ही हैं। लेकिन साथ ही साथ अंत में इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए
कि भगवान निराकार है, रूप रहित है। मार्ग में आगे बढ़ते जाने पर शरीर की स्पृहा खत्म होकर भगवान रूप रहित है, इसका ज्ञान होने लगता है। साकार से आरंभ कर निराकार से अंत करो, कह भगवान ने हमें अच्छी तरह से बतलाया है। भगवान के प्रति गहरे विश्वास को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? विश्वास को पैदा करने के लिए प्रधान रूप से सत्संग करने की आवश्यकता होती है। पुराणों ने अनेक उदाहरणों से सत्संग की श्रेष्ठता का बखान किया है। डाकू रत्नाकर सप्त ऋषियों के सत्संग से पूरी तरह बदल गया। वहीं आगे चलकर रामायण लिखने वाले प्रसिद्ध मुनि वाल्मीकि हुए। सप्त ऋषियों ने भी उन्हें श्लोक दाता आदि आदि कवि कह प्रशंसा की, जो लोकदाता भगवान के बाद ही उनका स्थान आता है। कह भगवान ने बतलाया, दैवी गुण संपत्ति युक्त वालों की संगति में साधक प्रार्थना नाम स्मरण करता है, अतः विश्वास बढ़ता है। जो कि आकांक्षा से पूरे मन से प्रार्थना करता है साधक, अतः भगवान के पास से अमूल्य उपहार की भांति विश्वास प्राप्त होता है। प्रार्थना कब सफल होती है? सन 1988 में गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने इसके बारे में बताया। हम प्राय प्रार्थना के बारे में बात करते रहते हैं। प्रार्थना से तात्पर्य केवल शब्दों से भगवान को देने वाली अर्जी नहीं है। सच्ची प्रार्थना हृदय से निकलती है। जो प्रार्थना हृदय से नहीं निकलती है वह व्यर्थ है। भगवान शब्दों रहित हृदय को स्वीकारते हैं, पर हृदय से न निकलने वाले शब्दों को, प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान को हृदयेश यानी हृदय का ईश्वर कहा गया है। विश्वास प्रेम बढ़ाता है। श्री अरविंदो के शब्दों में ज्ञान, विकास और सभी कर्मों का मुकुट प्रेम है। भगवान पर और अपने संगी साथियों पर प्रेम हो तो वह शरीर के बंधन से विमुक्ति दिलाती है और उन्नत आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलती है। सन 1988 में गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने इस प्रकार कहा है, दिव्य प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर उसमें सारे जगत को स्नान कराने जैसा करना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इस प्रकार करने पर ही शांति और आनंद प्राप्त होता है। शास्त्रों का कहना है कि दुष्टों को दंड देने के लिए और साधु संतों की रक्षा के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। मानव जाति में प्रेम को उत्पन्न कर उसका वर्धन कर आचरण में किस प्रकार रखना है बतलाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उस प्रकार के प्रेम को पाने पर ही दुख दूर होते हैं और पाप का अंतर्धान हो जाता है और डर हमारे पास फटकता तक नहीं है। अतः सबसे पहले हमें
दैव प्रीति करनी चाहिए। जहाँ दैव प्रीति होती है वहाँ पाप भीति परछाई की तरह हमारा पीछा करती रहती है। इन दोनों की एकता के कारण ही समाज में प्रेम का उदय होता है। देव प्रीति, पाप भीति और समाज की नीति, इन तीनों को अचंचल विश्वास के साथ पोषण करना ही मानव धर्म है। भगवान और समस्त सृष्टि से एकाकार होना ही अंतिम आध्यात्मिक अनुभव है। साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहने पर पहले संसार के प्रति, फिर सृष्टि के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रमिक परिवर्तन आता जाएगा। पहली स्थिति में हम संसार को भगवान की सृष्टि है ऐसा विश्वास करेंगे। दूसरी स्थिति में भगवान से ही सृष्टि हुई है ऐसा मानते हैं और तीसरी स्थिति में यह संसार भगवान के सिवा और कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं। एकता अनुभव ही सच्चा अनुभव है। सन 1992 जुलाई में स्वामी ने अपने प्रवचन में ज्ञान से तात्पर्य क्या है इस बात का विशदीकरण करते हुए कहा है, ज्ञान से तात्पर्य क्या है? भौतिक ज्ञान या रासायनिक ज्ञान? नहीं, कदापि नहीं। संसार में स्थित सभी ज्ञानों का आधारभूत अनंत, अव्यक्त, गुप्त, एकत्व स्थित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अद्वैत दर्शनम ज्ञानम, तात्पर्य समस्त एक ही है, एक ही है। इस संसार में दूसरा पदार्थ है ही नहीं। इस संसार में भगवान या ब्रह्म या आत्मा, इसके सिवा कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। अतः भगवान हमसे अलग नहीं है। इसलिए भगवान को हमसे अलग देखना या अनुभूति प्राप्त करना हो ही नहीं सकता। भगवान के ही शब्दों में अपने को भगवान से बाहर नहीं देख सकते हैं। अपने निज स्वभाव को जानने पर स्वयं ही दिव्य हो प्रकाशित होता रहेगा। अतः सभी साधनाओं का आंतरिक परमार्थ अपने स्वभाव को जानने योग्य बनाना ही है। तो फिर भगवान को जानने के लिए किस प्रकार की साधना करनी चाहिए? 29 जुलाई 1988 को स्वामी ने वेद ऋषियों द्वारा प्रतिपादित 5 प्रकार की साधनाओं के बारे में बताया। ये 5 साधनाएं वेदवती, सत्यवती, निधानवती, स्वरूपात्मक ज्ञान आदि हैं। सत्यवती एक साधना है। यह साधना क्या है? दूध की हर बूंद में मक्खन जिस तरह छिपा रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र और सभी पदार्थों में दैवत्व सूक्ष्म रूप में स्थित होता है, इस बात को बतलाया है। भगवान सर्वांतर्यामी है, सर्वभूतांतरात्मा। इस सत्य को प्रमाणित करने वाला ही सत्यवती साधना का मार्ग है। भगवान किसी एक स्थान पर मौजूद है ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए। ना ही भगवान किसी एक आकार में मौजूद रहता है। इस साधना का उद्देश्य
इस बात को प्रमाणित करना है कि भगवान सभी लोगों में मौजूद हैं। इसी विश्वास के साथ हमें कर्म करना चाहिए। बाबा ने समझाया, इस सत्य का निरंतर ध्यान करते रहने पर साधक अपने हृदय में से निष्कल्मश प्रेम आनंद का अनुभव कर सकेगा। इनके द्वारा साधक सभी जीवों को आदर के साथ, दया सहानुभूति के साथ देख सकेगा। सभी से प्रेम करिए, सभी की सेवा कीजिए। यही उसके जीवन की अंतर्वाहिनी होगी। निष्काम कर्म या निस्वार्थ सेवा चित्त शुद्धि प्रदान करने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्रदान करती है। अंगवती साधना के बारे में भगवान ने निम्न प्रकार से बतलाया है। यह संसार पंचभूतों से निर्मित है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। भगवान इन पांचों तत्वों में एक एक रूप धारण कर एक एक अंश में उपस्थित रहते हैं। आकाश नामक प्रकृति शक्ति के अंतर्गत ओंकार नामक शब्द रूप से स्थित है। हवा में भगवान प्राण स्वरूप धारण कर स्थित हैं। अग्नि में जागरूकता शक्ति के रूप में है। जल में प्रजा शक्ति के रूप में है। पृथ्वी में चेतना शक्ति या जीवन धारण करने की शक्ति के रूप में रहते हैं। साधक अंगवती साधना के अंतर्गत इन पांचों तत्वों को भगवान की ही अभिव्यक्तिकरण मानकर पूजा करता है। साधक प्रकृति माता को गौरवान्वित करना, जीवन का विधान मान सर्वत्र उस दिव्य सान्निधि का अनुभव करता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अंगवती साधना पर्यावरण की परिशुद्धता, समतुल्यता, उसका परीक्षण, सहज संसाधनों का दुर्विनियोग न करने से होने वाले लाभों को भी समाज को प्रदान करती है। अन्यवती साधना के बारे में बतलाते हुए स्वामी कहते हैं, इस साधना के अंतर्गत कुछ चिन्हों को कुछ निशानियों के आधार पर पूजा की जाती है। जैसे ईश्वर से तात्पर्य केवल त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, डमरू साथ रखने वाले मानकर पूजा किया करते हैं। इन्हीं को शिव का स्वरूप मानते हैं। श्री राम से तात्पर्य कोदंड को धारण करने वाले मानते हैं। कृष्ण को मुरली धारण करने वाले, मोर का पंख सिर में रखने वाले मानते हैं। इस प्रकार एक एक रूप के लिए एक एक चिन्ह को मानना ही अन्यवती है। अन्यवती में साधक अपने इष्ट देव को ही चुनता है। उस रूप के ध्यान में आते ही वह रूप उद्दीप्त होता है। विलक्षणता युक्त उस रूप में दिखाई देते ही साधक के प्राणों में भक्ति का प्रवाह उमड़ने लगता है। वह उसके प्राणों को भक्ति से प्रेरित करती है। सन 1992 में साईं बाबा ने शिव और विष्णु के अंतरार्थ की व्याख्या करते हुए वे दोनों एक ही हैं कह उद्घाटित किया है। कुछ लोग कहते हैं कि शिव और विष्णु में मैत्री नहीं रहती है।
इस प्रकार सोचना अज्ञानतापूर्ण है और संकुचित मनोवृत्ति को प्रदर्शित करता है। कुछ लोग अपने को वैष्णव यानी विष्णु की पूजा करने वाले और कुछ लोग शैव यानी शिव की आराधना करने वाले मानते हैं, लेकिन विष्णु और शिव एक ही हैं। विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि को धारण करते हैं। शंख ध्वनि का प्रतीक है, चक्र समय का प्रतीक है, गदा शक्ति का प्रतीक है और कमल हृदय का प्रतीक है। वे शब्द, समय, ईश्वरीय शक्ति और सभी प्राणियों के हृदय के स्वामी हैं। उसी प्रकार शिव अपने हाथ में डमरू और त्रिशूल को धारण करते हैं, जो ध्वनि और तीनों कालों भूत, वर्तमान, भविष्य को बतलाते हैं। अतः दोनों एक ही हैं, केवल नाम और आकार अलग हैं। बाबा के अनुसार निदानवती आजकल ज्यादातर लोगों द्वारा की जाने वाली साधना है। इसके अंतर्गत भक्ति की 9 विध आते हैं। श्रवणम यानी भगवान की कथा को सुनना, कीर्तनम उनके गुणगान करना, विष्णु स्मरणम उनका ध्यान करना, पाद सेवनम चरणों की आराधना करना, वंदनम प्रणाम करना, अर्चनम अनुष्ठान द्वारा पूजा करना, दास्यम सेवक का कार्य करना, सख्यम मित्रता और आत्मनिवेदनम यानी शरणागति। निदान नामक शब्द का अर्थ बछड़े को बांधने वाली रस्सी से है। भक्ति वह रस्सी है जो भक्त को भगवान से बांध देती है। निदानवती में साधक भक्त ऊपर बताई 9 विधियों का अभ्यास अनुशासन पूर्वक करते हुए स्वयं को भगवान से बांध देता है। अंततः पूर्ण शरणागति को करने पर वह भगवान से अपने पृथकत्व को खो बैठता है। स्वरूपात्मक ज्ञान नामक साधना आत्मविचारणा की पद्धति है। इसके द्वारा हम अपने निज तत्व को जान सकते हैं। भगवान ने इसके बारे में नीचे लिखी पद्धति द्वारा वर्णन किया है। शास्त्रों में स्वविमर्शात् मोक्षः कहा गया है। इसका तात्पर्य है आत्मविचारण ही मोक्ष है। इसीलिए सभी शास्त्र तुम्हें अपने स्वरूप को जानने के लिए कह रहे हैं। इस विशाल विश्व में कई सिद्धांत हैं, इसीलिए सभी वही मैं हूं या अहम शब्द की सत्यता का अन्वेषण करना काफी है, कह वेदांत ने बतलाया है। मैं का अंतरार्थ पता लगने पर सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं सभी में है। सभी में स्थित यह मैं ही आत्मा या ब्रह्म है। सभी में 2 मैं होते हैं, एक मन के साथ स्थित मैं, दूसरी आत्मा के साथ स्थित मैं। सही मैं आत्मा ही है। मन से गलत विधि से जुड़ा मैं अहंकार होता है। सही मैं से जुड़ा मन अहम ब्रह्मास्मि नामक परम सत्य को मैं ही भगवान हूं इस बात जान लेता है। वह शरणागति मार्ग ही चाहे आत्मविचारणा का मार्ग हो, अहंकार को हटा देने के द्वारा
अंतिम लक्ष्य को पहुंच जाते हैं। अहंकार से तात्पर्य शरीर और मन से तादात्म्य वहन करना ही है। साधना करने वाले को घर बार छोड़ देना पड़ता है। इसका उत्तर भगवान ने सन 1987 जुलाई के प्रवचन में दिया है। सारा संसार माया स्वरूप से युक्त है। सारा संसार क्रीड़ा है, परंतु पीड़ा नहीं है। इसमें हम व्यवहार कर सकते हैं, पर आसक्त नहीं बने रहने चाहिए। बंधु मित्रों से मैत्री बनाए रख सकते हैं, पर ममता को बढ़ा लेना नहीं चाहिए। हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है, अपितु कर्मों के प्रति दोषों को निर्मूलन करना चाहिए। करने योग्य कर्मों को करना चाहिए। कर्मों में स्थित दोषों का परिहार करने का प्रयत्न करना चाहिए। वही चित्तस्य शुद्धये कर्मः कहलाता है। कर्मों के द्वारा मानसिक शुद्धि होती है। अच्छे या बुरे कर्मों का आधार बुद्धि है। अतः मन की मलिनता को दूर करना ही हमारी साधना होनी चाहिए। ऊपर के पर्दे को हटा देने पर स्वरूप की तरह साक्षात्कार करेगी। सृष्टा और दृष्टा के एकत्व भाव के बारे में बतलाते हुए बाबा कहते हैं, इन दोनों की एकता के बारे में जानने की इच्छा करना या अनुभव करना चाहो तो निरंतर तड़प होनी चाहिए। यह अनुभव एक उपहार की तरह दिया नहीं जा सकेगा। दृढ़ प्रयत्न से ही यह अनुभव होता है। उस प्रयत्न को जारी रखने पर ही वह अनुभव निरंतर बना रहेगा। दिव्य चेतनता में ही बने रहने का निश्चय कर लेने पर कुछ भी आपके आड़े नहीं आएगा। इस प्रकार साधना के क्षेत्र में साधक के स्व प्रयत्न की बहुत आवश्यकता होती है। एक बार वृंदावन में स्वामी अपने सामने स्थित टेबल पर रखे गुलदस्ते को दिखाते हुए, यह टेबल और गुलदस्ता भी भगवान का ही है। ऐसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं है जो भगवान का नहीं है, कहा। तब मैंने धैर्य को जुटाकर कहा, स्वामी, आप सत्य को देखते हैं, इसीलिए इसे बहुत सहजता से बता पा रहे हैं। लेकिन हमारा यह ज्ञान केवल बुद्धि के स्तर पर ही है। यदि आप अपनी दया और अनुग्रह को हमारे ऊपर बरसाएं तो इसे हम अनुभव में ला सकते हैं। मेरे चारों ओर स्थित लोगों ने भी मेरी बात पर सहमति प्रकट की। इस पर स्वामी ने कहा, भगवान का अनुग्रह सभी जगह सभी समय रहता है। इसमें आपके प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। हम जब आध्यात्मिक मार्ग में प्रयत्नशील रहते हैं तब पता कर लेते हैं कि सभी बाधाएं हमारे अंदर ही हैं। सन 1987 में गुरु पूर्णिमा के दिन बात करते हुए कहा, हाँ, इस प्रकार के परम तत्व को पहचानने में अनेक बाधाएं आती रहती हैं। उनमें 4 प्रमुख हैं। वैदिक शब्दावली में अविद्या प्रतिबंधकम, प्रज्ञा प्रतिबंधकम, कुतर्क प्रतिबंधकम और विपर्य,                                                                                                                        विपर्य
अविद्या प्रतिबंधकम से तात्पर्य व्यक्ति की इस प्रकार की सोच कि मैं देवत्व को पाने या खोजने के लिए अत्यंत असमर्थ और अशक्त हूँ। जब तक यह भाव बना रहेगा तब तक मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी बाधा प्रज्ञा प्रतिबंधकम। बड़ों के द्वारा या महानुभावों के द्वारा बोध कराए जाने पर भी जब व्यक्ति के कान पर जूं नहीं रेंगती है और वह यह सोचता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तब वह आध्यात्मिक खोजी बनने के अयोग्य रह जाता है। इसको प्रज्ञा माध्यम भी कहा जाता है। तीसरा कुतर्क है बड़ों द्वारा बतलाई हर बात का उल्टा अर्थ निकालना, उसके विपरीतार्थ निकालना है। चौथा विपरीय दुराग्रह, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि उसे सब कुछ मालूम है, उसे किसी के बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने या समझाने का अधिकार किसी को नहीं है। इस दुराग्रह के कारण मानवता को भुलाकर दिव्य तत्व को समझने की कोशिश नहीं करना है। इसका कारण क्या है? ईश्वर की सृष्टि पवित्र है। जगत सारा माया से प्रभावित है। माया से तात्पर्य जो नहीं है वह है, सा लगना है, और जो है वह नहीं सा लगना। जिस प्रकार दर्पण में बायां दायां सा दिखता है और दायां बायां सा दिखता है, यह अज्ञान के अभाव का चिन्ह है। ऐसे लोग संसार को संसार की तरह ही देखते हैं। अंतस में स्थित तत्व को ना पहचानने वाले जगत को जगदीश्वर के रूप में मानते हैं। साईराम बेटा। इसी प्रवृत्ति साईराम बेटा, बस करते हैं अभी। आज का थोड़ा पाठ विचार करने योग्य है। और ठीक है बेटा, थैंक यू। आज का जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर भगवान ने सार रूप में हमें बता दिया है कि अंतिम लक्ष्य को कैसे पाना है, उसके लिए कैसी कैसी साधनाएं करनी है इत्यादि। डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आज के विषय को, आज के जो पाठ पढ़ा गया उसको थोड़ा स्पष्ट करें। साई राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब साई राम। साई राम जी। साई राम। साई राम। साई राम जी। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। देखिए, ये सारा ही आज का चैप्टर जो है बहुत ही आध्यात्मिक और डीप गहरा है, गहन है। और ये शुरुआत हुई थी गुरु पूर्णिमा से। भगवान बाबा कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा जो हमारे आषाढ़ माह के अंदर आती है, उस समय सारे भक्त अपने गुरु के पास इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं। और कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हिंदुओं के अंदर तो दिव्य गुरुओं का बहुत ही महत्व है, क्योंकि गुरु परमात्मा से मिले होते हैं, उन्होंने भगवान का अनुभूति की होती है। और इसीलिए हमारे कहा गया कि गुरु के बिना गति नहीं होती। अब जो गुरु पूर्णिमा आती है वो व्यास पूर्णिमा के रूप में मानी जाती है। और व्यास वो गुरु हुए हैं जिन्होंने वेदों के बारे में ज्ञान दिया। चारों वेदों, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। और इस दिन गुरु का भी, व्यास जी का भी जन्मदिन होता है, तो इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और श्री व्यास तो इस चतुर्थ
मास के दिन जो इसे चतुर्थ मास भी कहते हैं शुरू होता है, जबकि सभी शिष्य अपने गुरु के साथ 4 महीने के लिए बैठ जाते हैं एक स्थान पर और ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन शुरू करते हैं। अब सवाल ये, एक सच्चा गुरु कौन हो, कैसे पता लगे एक सच्चा गुरु क्या है? तो हमारे उपनिषदों में एक सच्चे गुरु के 5 लक्षण बताए। जब गुरु के पास हम जाते हैं और सत्य गुरु है, तो एक तो उपस्थिति के अंदर हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, नॉलेज बढ़ती है। दूसरा, जो डिवोटी होता है, भक्त होता है, उसके दुख और कष्ट कम होने शुरू हो जाते हैं, उसका हृदय आनंद से भर जाता है, अनुभव करता है आनंद का। और चौथा है, समृद्धि प्राप्त होती है जीवन में और प्रतिभा का संवर्धन होता है। तो ये 5 गुण भगवान ने हमारे उपनिषदों के अंदर बताए, जिसके बारे में स्वामी ने कहा है कि देखिए, गुरु तो हर एक ने अपनाया है। भगवान श्री राम के भी गुरु विश्वामित्र हुए थे, भगवान कृष्ण के महर्षि संदीपनी हुए थे, अर्जुन के द्रोणाचार्य थे, चंद्रगुप्त के चाणक्य हुए हैं, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस हुए। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता, बगैर गुरु के गुरु नहीं प्राप्त, भगवान की प्राप्ति हो सकती। इसलिए कहते हैं सतगुरु की महिमा तो अपरंपार है, वह एक मजबूत किले की तरह है। तो इसलिए हमने अपने गुरु का हर शब्द को अक्षर से जीवन में पालन करना चाहिए और उसकी हर शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए। फिर भगवान बाबा कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल या क्यों है वो अपने भगवान से दूर क्यों चला जाता है, उसके बारे में स्वामी बताते हैं कि सबसे बड़ी भूल उसकी है कि वो ये अपने अंदर दिव्यता जो उपस्थित है उसको भूल जाता है और उसके बजाय उसके अंदर राग और द्वेष के वशीभूत होकर के इस संसार के अंदर अपना समय व्यतीत करता है। अगर वह एक बार इस दिव्यता को पूर्ण प्राप्त कर लेता है तो उसके सभी कष्ट एकदम ही समाप्त हो जाएंगे और उसे असीम आनंद प्राप्त होगा, इन्फिनाइट, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जिसकी वो सदा तलाश में लगा रहता है। अब अगला प्रश्न आता है कि इस पथ पर किस प्रकार चलें, बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान बाबा ने अपने 21 जुलाई 1986 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही प्रवचन देते हुए बताया था कि किस प्रकार गुरु चले। कहते हैं बाबा, एक 5 अक्षरों का तेलुगु का शब्द है देवु दुनाडु। इसका अर्थ है कि भगवान है, गॉड एग्जिस्ट। स्वामी कहते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा पर मेरा भक्तों के लिए यही मंत्र है और यही आपके जीवन का आधार है। अगर आपके अंदर ये पूर्ण विश्वास स्थापित हो जाता है तो इसको बार बार आप नाम स्मरण करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता विश्वास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके अंदर परम आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर इसके साथ साथ भगवान ने 14 जुलाई 92 को भी अपने प्रवचन में ये बताया है। दूसरी बात पाते हैं विश्वास। पहला तो भगवान के प्रति ये दृढ़ विश्वास रखना कि भगवान है, और दूसरा भगवान कहते हैं कि विश्वास भी बहुत श्रद्धा और विश्वास मजबूत होने चाहिए, क्योंकि विश्वास ही हमारा श्वास है। इस विश्वास को हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे जीवन में कितने कष्ट आए, दुख आए, परिस्थितियां आए, लेकिन इसके अंदर अगर हम दृढ़ रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। एक भगवान बाबा ने उदाहरण भी दिया है कि जब बारिशें होती है, बहुत तेज बारिश होती हैं, या जब सूखा पड़ जाता है तो हमारी फसलें जो अक्सर सूख जाया करती हैं, और जो बड़े पेड़ हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसका कारण स्वामी कहते हैं देखिए, क्योंकि जो छोटे पेड़ हैं, फसलें हैं, जीरी है और है, उनकी जड़ें तो सिर्फ ऊपर तक रहती, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो खुश्क हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े पेड़ हैं वो उनकी जड़ें बहुत गहरी होते हैं, उनका फेत बहुत डीपली होता है, तो इसलिए वो हमेशा हरे भरे रह जाते हैं। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण भक्त प्रहलाद का भी दिया है कि जिस समय वो ऊपर से गिरा पहाड़ पर से, तो उसका दृढ़ विश्वास ही था भगवान के अंदर, जिसकी वजह से वो स्वयं नारायण के दर्शन करते हुए और अपना जीवन बचा पाया। तो भगवान में विश्वास उत्पन्न जो होना ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर बात नहीं होती, क्योंकि ये भगवान ही सारी सृष्टि का मालिक है। और जितने भी आप
सृष्टि में ये ग्रह देखते हैं, चंद्रमा है, सितारे, तारे हैं, ये सारे के सारे किस प्रकार से अपने आप इतने फैसले के ऊपर सब मिलते रहते, कभी इनके आपस में कोई टकराव नहीं होता। तो ये उस पर ब्रह्म की शक्ति है जो इनके सब के अंदर बैलेंस बनाए रखता है। फिर प्रश्न उठता है भगवान के प्रति विश्वास कैसे उत्पन्न, ये बहुत जरूरी है। कैसे हम भगवान के अंदर विश्वास रखें, तो भगवान बाबा बताते हैं, सबसे पहला पॉइंट कहते हैं कि आप ये सत्संग से संभव हो सकता है। जैसे भज गोविंदम में भी आया है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चिल तत्वम, निश्चिल तत्वे जीवन मुक्ति। एक सत्संग से शुरू होकर के आपको जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान बाबा कहते हैं सत्संग के द्वारा ही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए जिन्होंने रामायण की रचना की थी। फिर भगवान बाबा ने 1988 में गुरु पूर्णिमा कहा, अगली बात कही है वो प्रार्थना के बारे में कहा। तो भगवान बाबा इसके सत्संग के बारे में भी कहते हैं कि जब हमारी हृदय से दिव्य प्रार्थना निकलती है तो वो भगवान के उसको स्वीकार करते हैं, सिर्फ एक दिखावा नहीं। तो भगवान कहते हैं जब आपका हृदय प्योर होगा, प्योरिटी ऑफ हार्ट होगी, तभी आपके हृदय से निकली प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूं। और इसीलिए भगवान को हृदय भी कहा गया है। फिर विश्वास से क्या होता है, जब आपका दृढ़ विश्वास हो जाता है तो उससे प्रेम बढ़ता है। प्रेम के साथ जिस तरह महर्षि अरविंदो ने भी बताया है कि प्रेम आपके हर कार्य का स्वर्णिम ताज बन जाता है और हर प्रकार के ज्ञान की वृद्धि प्रेम के द्वारा होती है। विश्वास से ही भक्त के हृदय में प्रेम का झरना फूट पड़ता है और यह भगवान और मानवता के प्रति मानव की शारीरिक बंधन और लगावों को तोड़ करके ऊपर उठाकर उस आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर उसे स्थित कर देता है। तो भगवान ने अपने प्रवचन में कहा कि इस दिव्य प्रेम को इतना बहने दो, इसका इतना विस्तार करो कि संसार के हर प्राणी इसके अंदर आपका डूब जाए और आपको भी शांति और आनंद की इससे प्राप्ति होगी। तो शास्त्र भी घोषणा करते हैं कि पृथ्वी का आगमन पर भगवान का आगमन जो होता है, जैसे कहा गया है अगर दुष्टों को सजा देने और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, लेकिन स्वामी कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि वो मानव प्रेम का संचार करते हैं और इस प्रेम को किस प्रकार बढ़ाया जाता है और प्रेम अपने जीवन में आत्मसात किया जाए उसके बारे में शिक्षा देते हैं। और जब इस प्रकार का दिव्य प्रेम पैदा हो जाता है तो मनुष्य कष्ट और दुखों से छुटकारा पा जाता है, पाप उससे दूर भागते हैं और वह निर्भय हो जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो पाप से भय लगने लग जाता है। भगवान के प्रति प्रेम का जो हम कहते हैं वो दैव प्रीति है, और जब पाप से डर होता है वो पाप भीति है, और जब हमारा नैतिकता हमारे जीवन में आती है और हम नैतिकता के साथ समाज में जाते हैं वो संग नीति है। तो ये तीनों चीजों को जब एक साथ इनका मिलन हम महसूस करते हैं, देव प्रीति, पाप भीति और संग नीति भावना जब हमारे अंदर स्वयं पैदा हो जाती है और उसका जब हम आध्यात्मिक अनुभव स्वयं आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन महसूस करता है, जैसे जैसे मनुष्य पथ पर अग्रसर होता है उसके व्यक्तित्व के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति बारे सोच भी बदलने लग जाती है। पहले तो उसकी सोच यह है कि सृष्टि भगवान द्वारा रची गई है, जबकि दूसरी बार उसे अनुभव होता है कि यह सृष्टि भगवान का ही विस्तार है। और जब वो और उच्च स्टेज पर पहुंचता है तब वो अनुभव करता है कि सारी सृष्टि भगवान ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एकत्व का अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है कि सब प्राणियों में, सब मानवों में, सब वनस्पति पेड़ पौधों के अंदर सिर्फ भगवान ही उपस्थित है। जब इसकी अनुभूति होने लग जाती है हमें, तो इसी की प्राप्ति पर आपके जीवन में असीम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भगवान बाबा ने बताया है गुरु पूर्णिमा का ऊपर, और आगे भी अभी बहुत विस्तार से भगवान बाबा ने बताया है, तो उसके लिए बहुत और भी ज्यादा समय चाहिएगा। मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ी सी मैं तैयारी नहीं कर पाया था, तो इसको मैं अगली बार ले लूंगा
और आप बहन जी आप अपना अनुभव बता सकते हैं तो आप कृपया बताने का कष्ट करें। मैं इतना ही ये सारा पढ़ करके थोड़ा सा रखा था लिख करके, जिसको मैं सबके सामने प्रस्तुत किया है। साई राम बहन। साई राम डॉक्टर साहब, आपने सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। और मैं क्योंकि थोड़ा बाहर थी तो ध्यान से सुना नहीं। मैं आपसे आगे थोड़ा पढ़ के जितना मेरे समझ में आता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान ने की, मैं इसका वीडियो भी सुन रही थी, शायद तो 1982 या 83 की बात है, जब भगवान ने बहुत बलपूर्वक ये आवाहन किया, देवन्नाडु देवन्नाडु, जो आप तेलुगु में कह रहे हैं कि देव है, भगवान है, भगवान है, भगवान एग्जिस्ट। भगवान ने ये विश्वास दिलवाने के लिए जो भगवान ने ये आवाहन किया, वो इसीलिए कि इस भौतिक युग में इतनी आसानी से किसी को भी ये विश्वास ही नहीं होता कि भगवान नाम की कोई चीज है। भौतिक जगत ही सारा कुछ दिखाई देता है। और भगवान ने आगे भी कहा कि ये अगर तुम इसी मंत्र का जपते, मैंने शिरडी बाबा ने भी, साईं बाबा ने भी, भगवान ने भी किसी को किसी को मंत्र कभी नहीं दिया, मंत्र दीक्षा कभी नहीं दी। और ये संयोग ही था कि अभी पहले तो कुछ टाइम पहले सत्य साई वाहिनी में पढ़ा था, और फिर वो वीडियो मेरे सामने आ गया जिसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं यही कि मैंने कभी किसी को मंत्र नहीं दिया, और एक ही मंत्र है जो मैंने सबको दिया, और वो ये मंत्र ही है, भगवान है, गॉड एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट, ये मंत्र दिया। और इसके साथ ही भगवान ने कहा कि ये जो मंत्र है ये कृष्ण नाम मंत्र से, राम नाम मंत्र से, अभी हमने पढ़ा भी है, उन सबसे ऊपर है ये मंत्र, क्योंकि कृष्ण भी उसी परम सत्ता के अवतार होकर आए, राम भी उसी परम सत्ता का अवतार होकर आया, साई भी उसी परम सत्ता का अवतार होकर आया, जो केवल एक और एक सत्ता है, परब्रह्म परमात्मा। इसीलिए भगवान एक तरह से हमें ऊपर की ओर ले जा रहे हैं कि एक ही है और वो भगवान है। इस तरह से भगवान ने हमें इस दैवी मंत्र के बारे में बताया। और जो मैंने वीडियो सुना था, मैं आजकल उसको अपनी ध्यान साधना में भी जोड़ती हूँ जरूर, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं और प्रायः ही हम सुनते हैं कि सब लोगों को अपने गुरुओं से प्राप्त कोई मंत्र होता है, वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसका कोई विधि विधान भी होता है, लेकिन भगवान ने हमें स्वतंत्र रखा है और केवल एक ही मंत्र दिया, भगवान है, भगवान है, इसी पर इसको जान लो, इस अपरिमेय तथ्य को। ये ऐसा अपरिवर्तनशील ये तथ्य है जो इसको तुम जान लो कि भगवान नाम की कोई सत्ता है। और आगे भी जो मैंने वीडियो सुना भगवान की पवित्र वाणी में, वो ये कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। ये उस वीडियो में आगे भी कहा। और भगवान ने कहा ऐसा तुम अगर जपते चले जाओगे, हर टाइम यही आभासित अपने आप को इस स्थिति में ले आओगे, भगवान है और मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, तो तुम यही रूप बन जाओगे। और यही एकमात्र साधना का, मानव जीवन का, यही जो ये परम अनुभूति ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। एक ये जो बात है ये अपने प्रैक्टिस में लाने के लिए भगवान ने की। और जो पिछला जो दूसरा पढ़ा है वो उसकी भी हमें बहुत आवश्यकता है, और वो है दैव प्रीति पाप भीति संगनीति। भगवान के सानिध्य में आए हुए जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं वो सभी
सभी दैव प्रीति के रास्ते पर चल रही हैं। तो क्योंकि हम दैव प्रीति का पालन करते हैं, इसलिए पाप भीति हमारे नजदीक नहीं फटकती। अगर आती भी है तो उसका हमें पता लग जाता है कि कोई गलत काम हुआ है, पाप भीति। और अगर दोनों का हम अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं, अपने अपने जीवन में उसी के अनुसार आचरण कर रहे हैं, तो संघ नीति तो अपने आप ही बन जाती है। संघ नीति से मतलब समाज की नीति, इस समाज में हमें कैसे रहना है, पवित्र होकर पवित्र आचरण के साथ इस समाज में रहना है। तो तभी एक हमारी पहचान भी बनती है कि हम किस से हमारा संबंध है, किस गुरु से, किस भगवान से हमारा संबंध है। तो ये तीनों, ये भी अपने आप में दैव प्रीति, पाप भीति, संघ नीति, ये भी अपने आप में मंत्र ही है। और ये जो विशेष रूप से, वैसे तो इस दोबारा से और भी पढ़ने की आवश्यकता है इन 2-3 पेजेस को, जिनको डॉक्टर साहब ने बहुत गहराई से स्पष्ट किया है। लेकिन सार रूप में बस हर टाइम अगर ये बात रहती है कि देव है, भगवान है, तो फिर भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये सारा संसार उसी का प्रगटीकरण है। तो फिर ना कोई अच्छा ना बुरा, प्रेम ही प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। और प्रेम को भी भगवान ने कोई एक भावना मात्र नहीं कहा, प्रेम तो एक ऊर्जा है। इसीलिए भगवान प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, यहां तक बात करते हैं। और प्रेम से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। 5 महाभूतों के अतिरिक्त भगवान ने जो छठा तत्व है वो उन्होंने प्रेम जोड़ा है। और वो जोड़ा भी कैसे, खुद हमें अब एहसास होता है। 5 तत्वों में कितना आपस में, जिन्होंने भी एजुकेयर के चैप्टर्स पढ़े होंगे, इन 5 तत्वों में जो आपस का मेलजोल है, कितना मेलजोल है। आधा आधा भाग, जल वायु पृथ्वी अग्नि, इन सब ने आपस में आधा आधा भाग बांटा हुआ। तो यही दिखाई देता है कि किस तरीके से उनका आपस का प्रेम है। और प्रेम से मिलकर ही ये, क्योंकि 5 महाभूत इस सृष्टि का आधार हैं, तो कैसे उनके आपसी सहयोग से, प्रेम से ये सारी सृष्टि चल रही है। और इस सृष्टि के मूल में प्रेम तत्व ही है। तो उस प्रेम को भी अपने जीवन में समझना, उस प्रेम का स्वरूप क्या है उसको भी समझना। क्योंकि भगवान ने तो प्रेम को 5 महाभूतों में छठा तत्व स्वीकार किया है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। और अगर हमें ये कुछ समझ में आता है कि भगवान है, दैव प्रीति क्या होती है, पाप भीति क्या होती है, संघ नीति क्या होती है। संघ नीति तो हमें जीना सिखाती है समाज में, कि हम समाज में सबके साथ मिलजुल कर कैसे जिए, विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे जिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यही अर्थ है कि हम कैसे जिए। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। अतः भगवान हमसे अलग नहीं है, इसलिए भगवान को हमसे अलग देखना या अनुभूति करना हो ही नहीं सकता। वो हमसे अलग है नहीं। भगवान के ही शब्दों में, अपने को भगवान से बाहर नहीं देख सकते हैं। अपने निज स्वभाव को जानने पर स्वयं ही दिव्य हो प्रकाशित होता रहेगा। अतः सभी साधनाओं का आंतरिक परामर्श अपने स्वभाव को जानने योग्य बनाना ही है। तो फिर भगवान को जानने के लिए किस प्रकार की साधना करनी चाहिए? तो 29 जुलाई 1988 को भगवान ने वेद ऋषियों द्वारा प्रतिपादित 5 प्रकार की साधनाओं के बारे में बताया। ये 5 साधनाएं वेदवती, सत्यवती, निदानवती, स्वरूपात्मक ज्ञान इत्यादि हैं। अभी समय भी हो गया, हमारे बीच में त्रेहन दीदी हैं, रक्षा सूद दीदी हैं। अभी आजकल दोबारा से जो एक सत्संग सुबह होता है, उसमें इन साधनाओं के बारे में और भी, वो सत्यसाई वाहिनी में तो इसके 5 साधनाओं के अतिरिक्त भी और साधनाएं बताई हैं।
तो अभी ही थोड़े दिन पहले ही साधनाओं पर डिस्कशन हुई है। तो मैं कल रक्षा दीदी से कहूंगी, त्रेहन दीदी से कहूंगी कि आप जरूर इन 5 साधनाओं के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी कोई 2 दिन पहले, आज भी शायद अंगवती साधना की बात हो रही थी। साई राम, साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। और सब मिलकर हम शांति पाठ करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि हर श्वास के साथ उसके एग्जिस्टेंस का हमें अनुभूति होती रहे। हम सुबह अपनी ध्यान साधना आरंभ करते हैं तो सोहम मंत्र के साथ करते हैं, और वो जो सोहम है, सो का मतलब होता है वह, और अहम का मतलब होता मैं, वह मैं हूं। तो वो तो कहीं दूर भी नहीं है, हर श्वास के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, बता रहा है। हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अपने श्वासों को सुन तो लें कि इन श्वासों की आवाज क्या कहती है। हर एक श्वास इतना कीमती है कि हर एक श्वास के साथ वो हमें बता रहा है, वह मैं हूं तेरे साथ। आज से भगवान की सत्ता की अनुभूति करते हुए हर श्वास को पकड़ने की कोशिश करें, हर श्वास के साथ ये अनुभूति रखें कि वो मेरे साथ है। यही भगवान की एग्जिस्टेंस का आभास होना है प्रतिपल। ओम साई राम। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। साई राम जी।